बातचीत की। मुल्क की जो आवाम है, जो जनता है, वो परेशान है। अगर कोई भारत का है और उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में है तो वो परेशान है, और कोई पाकिस्तान में है और उसके रिश्तेदार अगर भारत में है तो वो परेशान है। यानी ये परेशानियां हर एक के लिए है, और सरकार ने, हुकूमत ने तो ये ऐलान कर दिया है कि बस जितनी जल्दी हो सके जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें जो वापस भेजा जाए। अब इन सब के बीच एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, आसिफ चूनावाला की। इनकी ज़ौजा यानी इनकी पत्नी और इनकी बहू दोनों जो है पाकिस्तानी हैं और ये यहाँ रह रहे हैं। अब जैसे ही ये ऐलान हुआ है तो उस ऐलान के बाद से जो है वो सारे लोग जो है घबरा गए हैं। सबसे पहले इस हमले के बारे में आपको पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ ये क्या रहा? इसका कहीं ना कहीं खमियाजा नुकसान सब भुगत रहे हैं। देखिए सर, तो सबसे पहली बात तो हम इसको कंडेम करते हैं। ये होना भी नहीं चाहिए और ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी मुल्क हो, इससे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बात है कि मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इसको कंडेम करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है जो आम आदमी को होती है, वो आम आदमी में ये होता है कि भाई जिसकी फैमिलीज है, जैसे अभी ये जो मुल्क है ये दोनों बढ़ गया था, तो आधी फैमिलीज यहाँ, आधी फैमिलीज वहाँ है। तो ये फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, किसी की वाइफ वहाँ पर है तो किसी के बच्चे यहाँ पर है, किसी की कोई है, किसी का कुछ है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आने जाने के लिए करके। तो हम तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इनका प्रोसीजर है, जो लीगल से जो लोग जैसा चलते हैं, जैसे हर एक चीज़ की वेरिफिकेशन ये वो सब होने के बाद ही वीज़ा मिलता है, तो वो वीज़ा के ऊपर इन लोगों को आने जाने दिया जाए। बाकी ये है कि जो गलत लोग हैं वो गलत लोग हैं। जो 2% लोग जो गलत करते हैं उनको तो नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जो 98% जो लीगल तरीके से आते जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग बराए मेहरबानी ये मतलब लीगल प्रोसीजर में इनको आने जाने के लिए करके थोड़ी सी रियायत दी जाए। बाकी और कुछ नहीं। आपकी फैमिली से कौन कौन है इसमें जो पाकिस्तान से? छोड़ दीजिए, मैं पकड़ा। हाँ, मेरी बहू अभी तो फिलहाल पाकिस्तानी, मेरी वाइफ तो इंडियन बन चुकी है, उनका तो पासपोर्ट वगैरह सब इंडियन नेशनलिटी हो गई है। हमारी शादी 90s में हुई थी, तो हमने उसी वक्त 95 में ले लिया था सिटीजनशिप, समझे। और हमारे को यहाँ रहना ज़्यादा आसान लगता है वहाँ से, तो इसलिए हमने अपनी बहू को वहाँ से भी मंगा लिया कि भाई ठीक है चलो यहाँ आके खुश रहेगी। बाकी कुछ नहीं, वहाँ के हालात के हिसाब से हमने यहाँ उसको बुला लिया। तो अब यहाँ अगर गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस लेगी तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम आती है इसके लेकर के। अभी मेरी बहू का पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से यहाँ रुक जाए। बाकी तो क्योंकि उसका एक बेटा है 3 साल का, फिर माँ बच्चों का क्या करेंगे? माँ चली जाएगी, बच्चा यहाँ रह जाएगा, तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अभी सरकार ने जो ऐलान किया है कि फ़ौरन जो है फौरी तौर पे सबको जो है रवाना करने के लिए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी उसकी जद में आए होंगे? नहीं, हम लोग तो उसकी जद में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों का सब लीगल प्रोसीजर था, लॉन्ग टर्म वीज़ा वगैरह सब है हमारे पास, वो नहीं है। लेकिन जो लोग आए थे, अभी जैसे एक मेडिकल का पेशेंट था, उसका ये हुआ कि बस उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ एम्स के अंदर दिल्ली में, और वो पेशेंट को अचानक बोल दिया कि तुम चले जाओ, तो वो कैसे मैनेजेबल है? थोड़ी सी रियायत दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब हम आतंकवाद को भी नहीं सपोर्ट कर रहे, ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई जहाँ लीगलिटीज़ है, जहाँ लगता है कि भाई ये है, उसका स्पॉन्सर है, सब कुछ है, उसके लोग हैं, जो स्पॉन्सर जो इंडिया में जिसको करता है वो बंदा भी बेचारा जाके अपना पासपोर्ट वगैरह सब CID में जमा कराता है, अपनी पूरी लोकल पुलिस आके घर भी देख के जाती है कि भाई आदमी यहाँ रहता है। उसके बावजूद जब इतने लीगल प्रोसीजिंग्स होने के बाद भी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई आप लोग फौरी तौर पर, हाँ जो ट्रांजिट पे आए हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, उनको भले तुम भेज दो, चलेगा, क्योंकि उनका कोई यहाँ ज़्यादा काम नहीं है। मिलना जुलना था, ख़त्म हो गई कहानी। इन्होंने जो किया उसका खामियाजा भुगतो और चले जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो मेडिकल इमरजेंसी वाले, जो शादीशुदा बच्चियाँ आई है, अभी एक फैमिली ऐसी भी मेरे पास है, मेरे दोस्त की फैमिली है कि वो बेटी बेचारी पाकिस्तान से शादी करके इंडिया आई है, उसके फादर इन लोग का डेथ हो गया, तो उसके जो पाकिस्तानी मदर फादर है वो यहाँ कंडोलेंस के लिए आना चाह रहे थे, उनको नहीं आने मिलेगा अभी ये प्रॉब्लम भी होगी। और दूसरा ये कि अगर वो कंडोलेंस के लिए नहीं आएंगे तो उसकी बेटी को यहाँ ससुराल में सुनना है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल छोटे मोटे इश्यूज बनेंगे। मैं इसको वो नहीं कर रहा कि मतलब गवर्नमेंट को, खाली रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई आप लोग इस बात के ऊपर सोचें, हाँ कुछ सोचो और इस पर ध्यान दो कि भाई जो लीगल है, जो जिसका अभी वीज़ा लग चुका है, उन लोगों को ईजी हो जाए आने जाने में, बस और कुछ नहीं। हमारी यही वो है। आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में बड़ी तादाद में रहते हैं, तो अब क्या होगा? वो तो मिलने जुलना तो अब बंद ही हो गया है। वो तो चलो ठीक है, अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इतने प्रॉब्लम नहीं होता, मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग पे बात हो जाती, इतने इसका दर्द इतना नहीं है। दर्द इसी चीज़ का है कि भाई अब जैसे अभी हमारी बहू की फैमिली में शादी होगी तो उसको जाने आने की दिक्कत होगी। चलो वो सब तो बर्दाश्त है, एक बार कर लेंगे हम लोग। लेकिन यह है कि मसला
कि जिसके पेरेंट्स मिलने आना चाह रहे हैं, उनको सीनियर पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, उनको आने के लिए कम से कम परमिशन दी जाए। मेरा तो यही रिक्वेस्ट अब है। आप देखिए कि जैसे आप यहाँ हैं, आपको परेशानियां जो आपने जाहिर की, वैसे वहाँ पे भी लोग हैं, उनको भी परेशानियां होंगी। हाँ, वहाँ के लोगों को तो परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी इंडिया वाले बहुत तहकीकात करने के बाद ही वीज़ा देते थे, ऐसा वीज़ा नहीं देते थे, क्योंकि यहाँ से हमें लीगल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की साइन लेनी पड़ती थी, उसके बाद में वो स्पॉन्सर लेटर्स वहाँ भेजने पड़ते थे, एफिडेविट बना के भेजना पड़ता था, बहुत सारे पेपर्स बना के भेजने पड़ते थे, उसके बाद में जाके वो वीज़ा लगते थे। उधर इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो जल्द ही